हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई सहपाठी। देखिए, हमने एक कोशिश की है एक ई सहपाठी नाम के इस चैनल रूपी एक पेड़ लगाने की। तो आप लोग इसको लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस पर कमेंट करके हमारे इस पेड़ को बढ़ाने की कोशिश करें और हो सके तो लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम भी मोटिवेटेड फील कर सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे और इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उसको याद करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल हमें नहीं याद है तो भी हम कैसे इसको बना सकते हैं, खुद ही ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे निमोनिक्स के मेथड से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो माने जाते हैं उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, वो थे मेंडलीव। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये याद रखना है कि मेंडलीव जो हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कैसे किया था डिफाइन, ये था एटॉमिक मास को इन्होंने कंसिडर किया था। ठीक है, एज अ बेस। ठीक है, एटॉमिक मास को बेस मान के इन्होंने डिफाइन किया था पूरी पीरियोडिक टेबल को। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पीरियोडिक टेबल में आते हैं वो है मूजले, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो आज का पीरियोडिक टेबल है जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली डिफाइन किया था मूजले ने, और ये डिफाइन किया था ऑन द टेकिंग बेस एज एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर इन्होंने क्यों लिया था बेस, एक्चुअली देखिए इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर हम एक न्यूट्रल एलिमेंट देखें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स के या तो ट्रांसफ़र से होते हैं या तो शेयरिंग से होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने एटॉमिक नंबर को बेस माना और इसको इन्होंने डिफाइन किया आज का जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर हम और कुछ बात करेंगे तो देखिए इसमें टोटल 7 रोज हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 4 5 6 7, और यही जो 7 रोज हैं इनको हम पीरियड्स कहते हैं। राइट, यानी अगर पूछा जाए तो हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन अ पीरियोडिक टेबल, सो देयर विल बी 7 पीरियड्स। राइट, और उसी की तरह इसमें ये कॉलम्स बने हुए हैं, टोटल इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, तो जो कॉलम्स इस टाइप के हैं इन कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ग्रुप्स, कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं, और ऐसे टोटल 18 ग्रुप हैं। ठीक है, 18 ग्रुप हैं, ये हमें यहाँ तक जान लेना चाहिए। उसके बाद एक्चुअली जो हमारे टोटल पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, टोटल पीरियोडिक टेबल जो है हमारा, जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने ऑर्बिटल्स में भी बांट रखे हैं। यानी टोटल 4 इस टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, एस पी डी और एफ। ये किस बिनाम पे इन ऑर्बिटल्स को हम डिफाइन करते हैं, एक्चुअली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है हमारा आखिरी, या तो हाँ कह सकते हैं कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट का वो डिफाइन करता है कि कौन से ऑर्बिटल में है। यानी ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा इसका वो किस ऑर्बिटल में है उससे डिफाइन होता है, ये एस में है, पी में है, डी है या एफ में है। ओके, तो ये बात हुई। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो ये शुरू होता है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 13 14 18, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये 18 ग्रुप्स हैं और ये जो हैं इधर पीरियड्स हैं। ठीक है, ये देख लें। उसके बाद हमें इनमें क्या याद रखना है, हमें तो कुछ स्टार्टिंग के 10 तक लगभग याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद
नहीं भी है तो भी हम कोशिश करेंगे कुछ याद रहे। 10 तक इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 10 से 15 तक इसलिए ताकि हम पूरे इसको निमोनिक्स में याद रखते वक्त मदद हमें मिले, ठीक है। तो देखिए ये जो फर्स्ट सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं ऐसे करके बना हुआ है। अगर हम इसको देखें तो देखिए, अगर एक रफ स्केच देखें यानी, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन वाला जो एलिमेंट नीचे, ये टोटल हाइड्रोजन वाले जो हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये जो है ये टोटल इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। उसी की तरह जो बेरिलियम वाला ग्रुप है यानी सेकेंड ग्रुप, इनको कहते हैं हम अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। ये दो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को हम, फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप को अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है, ये फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यानी ये वाले जो एलिमेंट हैं ये एस ब्लॉक हैं। फिर ये वाले जो हैं, ये वाले येलो वाले, ये येलो वाले एलिमेंट जो हैं वो डी ब्लॉक हैं, ठीक है। और ये जो हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक। अब बोलेंगे फिर हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, तो अगर एफ ब्लॉक देखना है तो ये देखिए लाइट ब्लू टाइप का, स्काई ब्लू टाइप का जो इधर है, ये नीचे जो डिफाइंड है ये वाली, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये कहाँ है हमारे पीरियोडिक टेबल में, देखिए यहाँ से देख सकते हैं 57 to 71 एलिमेंट्स जो यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। यही एफ ब्लॉक, इन्हीं को हमने यहाँ पे इनलार्ज करके रखा है। तो जो सिक्स्थ पीरियड वाला एलिमेंट है उसको लेंथनाइड सीरीज कहते हैं। क्यों, ये लेंथनाइड से शुरू हो रहा है। उसी तरह एक्टिनॉइड्स कहते हैं ये सेवन्थ पीरियड वाले को, ठीक है। और ये याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो सेवन्थ पीरियड वाला है ये सारे एलिमेंट इसके रेडियो एक्टिव हैं, इसके सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सेवन्थ पीरियड यानी एक्टिनॉइड सीरीज वाले जितने हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रुप है वो अल्कली मेटल्स हैं, सेकेंड जो है अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं इसमें। फिर यहाँ जो 13 से लेकर के 18 है, मान लेते 18th वाला है, 18th वाला जो है उसे हम इनर्ट ग्रुप कहते हैं या तो जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं इसको इनर्ट ग्रुप क्योंकि ये इसमें से अगर क्रिप्टॉन और जिनॉन को छोड़ दें तो कोई और एलिमेंट किसी और के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, ठीक है, जनरली। तो ये जो है इसलिए हम इसको इनर्ट कहते हैं, ये इनर्ट रहता है, रिएक्शन बहुत कम करते हैं। फिर जो 17th ग्रुप वाले हैं, ये 17th ग्रुप वाले, ये तो हमारा हो गया, जो 18th वाला ये हो गया जीरो ग्रुप या इनर्ट ग्रुप, ठीक है। इनर्ट गैस, इसको जीरो गैस भी कहते हैं। और 17th वाला जो हो गया ये वाला यहाँ पे, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला ग्रुप, ये हो गया हैलोजेंस, ठीक है, क्योंकि ये सारे सॉल्ट बनाते हैं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो इनसे बनते हैं, ठीक है। ये हमारे हैलोजेंस कहलाते हैं। कौन से? 17th वाले जो हैं वो हैलोजेंस कहलाते हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़ें इतनी। उसके बाद और चीज़ें और देखिए, अब कुछ चीज़ें और हमें इसमें से इम्पॉर्टेंट है। तो ये है कि ये देखिए 11th ग्रुप वाला जो है इसको क्वाइंजेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं क्वाइंजेंस? ये एक्चुअली जितने भी एलिमेंट्स इसके सारे कॉइन बनाने में इस्तेमाल होते थे, कॉइन्स में इस्तेमाल होते थे, इनको क्वाइंजेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो हम हैलोजेंस देख लिए, हमने इनर्ट ग्रुप देख लिया, ठीक है। ये हमारे बेसिक जो है कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है इसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ सेमी मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं, और फिर कुछ नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब ये जो मेटल्स हैं, जितने भी एस, डी और एफ वाले एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। जितने भी एस, डी, एफ वाले हैं सारे के सारे मेटल्स हैं। फिर इसमें से कुछ आते हैं पी वाले भी, सम पी, ठीक है, कुछ पी वाले भी मेटल्स हैं। अब देखेंगे कुछ पी वाले कौन से हैं। देखिए राइट हैंड साइड यहाँ देख सकते हैं, ऑरेंज से जो लिखे हुए हैं वो सारे
जो हैं वो मेटल्स हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे कह सकते हैं, देखिए ये जो आपको यहाँ बैंगनी कलर में दिख रहा है, पर्पल में, वो सारे जो हैं वो सॉलिड्स हैं, ठीक है। ये सारे मेटलॉइड्स हैं, यानी ये जो जिगजैग वे में दिख रहा है ये सारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो यानी सेमी मेटल्स हैं। सेमी मेटल्स के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो मेटल्स हैं, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड वाला है वो नॉन मेटल्स हैं। तो ये हो गए मेटल्स नॉन मेटल्स के। और इसमें एक और चीज़ ये है कि जो ये वाले हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये कौन से हैं? ये डी ब्लॉक वाले। इसी के साथ एफ ब्लॉक वाले जो होते हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं कौन से? एफ ब्लॉक वाले को। और कुछ चीज़ें हैं। तो ये देखिए सबसे लाइटेस्ट मेटल जो होगा, लाइटेस्ट मेटल, ये कौन सा होगा? तो यहाँ देखना है सबसे हल्का ये लिथियम, ठीक है, ये लाइटेस्ट हो गया। फिर कुछ चीज़ें हैं कि इसमें से कुछ लिक्विड्स भी होते हैं, मेटल्स होती हैं जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए ये वाला जो है नीचे वाले दोनों, फर्स्ट ग्रुप का सीजियम और, ठीक है, CS और FR, ये दोनों जो हैं ये लिक्विड्स हैं। साथ ही साथ ये रूम टेम्परेचर पे बेसिकली, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। और साथ ही साथ Hg, देखिए किसमें, जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, इसका जो ये वाला है Hg वो भी होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देन गैलियम, ठीक है, कहाँ पे है? ये F ब्लॉक में। यानी ये चार जो हैं CS, FR, Hg एंड Ga, ये चार जो हैं वो मेटल्स जो हैं वो लिक्विड में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया। और कुछ नहीं, ये टोटल हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें 118 एलिमेंट्स हैं। तो इन 118 एलिमेंट्स में 90 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है, यानी नेचुरल एलिमेंट्स हैं। वहीं 28 जो हैं वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर हम देखना चाहेंगे तो फर्स्ट 92 एलिमेंट्स में से दो को छोड़ दिया जाए। अब वो दो कौन से हैं? एक 61st वाला और एक 43rd वाला। देखिए ये वाला और 61 वाला, ये दोनों को जो हैं, ये दोनों जो हैं ये नेचुरली अकरिंग नहीं हैं। बाकी फर्स्ट 92 में से इन दोनों को हटा दे तो सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमने इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी हमने इसको देख लिया। अब हम कोशिश करते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल को हम याद कर सकें, ठीक है, एक निमोनिक मेथड से, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? देखिए पहला जो हम कहेंगे फर्स्ट ग्रुप के बारे में। फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में यहाँ लिखा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है। तो यहाँ हम याद करेंगे हलीना की, एक लड़की है हलीना, ठीक है। तो हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। अगर ये वाला हमें याद है हलीना की रब से फरियाद, तो हमें टोटल फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स याद होंगे। जैसे H फॉर HLINA यानी हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये है हलीना। फिर की KRB CS FR, ये सारे की रब से फरियाद, ठीक है, यानी फर्स्ट ग्रुप हमने कर लिया। अब सेकेंड ग्रुप देखेंगे तो सेकेंड ग्रुप को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है, बेटा, यहाँ देख सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा सेकेंड ग्रुप का हो गया। फिर अभी हम डी ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट्स उनको रहने देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद करेंगे। तो अभी हम सीधा 13th ग्रुप पे आते हैं। देखिए 13th ग्रुप पे आते हैं तो उसमें क्या है,
वहाँ देखिए राइट हैंड साइड, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो इस तरह याद रखेंगे अगर तो हमारा 13th ग्रुप याद हो जाएगा। फिर 14th में जाएंगे तो देखिए वहाँ है कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, ये 14th हो जाएगा। फिर 15th को याद करने के लिए हम ये ट्रिक बना सकते हैं, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमारी या भिखारी। ठीक है, ये 15th ग्रुप का हो गया। फिर 17th और 18th, ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 10 बार बोलेंगे, आपके मुंह पे बैठ जाएगा, जुमा पे बैठ जाएगी, तो बार बार आपको फिर दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 18th ग्रुप पे, उसको भी आपको याद कर लेना है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन, ये याद रख लीजिए। बाकी हमारे ये हो गए। अब हम डी ब्लॉक पे आते हैं। देखिए डी ब्लॉक में ये जो एक और चीज़, जो ये ग्रुप पीरियड्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, तो इनमें जो है ना ये 1S, ये जो ग्रुप है इनको पीरियड्स को कैसे डिफाइन करते हैं इस ब्लॉक वाले को, 1S 2S 3S 4S 5S, 1 2 3 4 5, ये वाली जो एलिमेंट्स हैं इसको याद करते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसके पढ़िए एक बार, सस्ती वाली क्रीम मन्ने फेदा कोनी कून जाने, ये याद रखिए कि कोई क्रीम लगा रहे थे, पैदा नहीं किया उसका, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सस्ती वाली क्रीम मन्ने फेदा कोनी, ठीक है, कून जाने, मतलब मुझे सस्ती वाली क्रीम मुझे फ़ायदा किया, ये कौन जाने। ठीक है, इस तरह हम 3D एलिमेंट्स, ये 3D एलिमेंट्स हैं, ये ना ये जो हैं ये 3D एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इस ये वाली जो है टोटल सस्ती वाली क्रीम वाली जो है वो 3D एलिमेंट्स हैं। फिर जो 4D एलिमेंट्स है, ये वाली जिसको मैं यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ, वो 4D एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो 4D एलिमेंट्स को याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए यारी ज़रा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग कुजा, यानी दोस्ती इतनी निभाओ कि रास्ते में आग भी पड़े तो कूद जाओ, है ना। यारी ज़रा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग कूद जा, ये हो गया। ठीक है, इतना याद हो गया, बस इतना ही, इतना इम्पोर्टेंट हमारे इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होते। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने देख लिया, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी देख ली, और जो जो रिक्वायर्ड था हमने कोशिश किया कि इसको ख़त्म कर दें। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।